Jai Hind and welcome friends. Today we are supposed to start with next lesson, that is circles. Circles शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रख लो, क्वाड्रिलैटरल्स के बाद का जो लेसन है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम है ना, वो डिलीट हो चुका है। लेसन नंबर 10 है डायरेक्टली, है ना। तो शुरू करते हैं सर्कल्स, है ना। आज का पहला टारगेट, वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड सर्कल फिगर इन डिटेल, है ना। जो भी अभी तक का आपका नॉलेज था उसमें कंप्लीशन ला लेना है, 100% हर एक माइन्यूट डिटेल समझ के ले लेना है। तो कैन वी डिफाइन सर्कल, पहला सवाल। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बता पाएगा? सोचो और लिख लो आपको क्या लगता है, सो दैट यू कैन कंपेयर विथ व्हाट आई एम सेइंग। सर्कल के बारे में या कोई भी फिगर के बारे में लिखते वक्त हमेशा याद रखना, फिगर कब बनती है? जब वो कंप्लीट होती, क्लोज होती। तो इट इज ए क्लोज्ड फिगर। कैसी बनी? क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन कैसी बनी? फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग infinite number of points। लेकिन कैसे? नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर, ये पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा, विच आर एट ए fixed distance from a given point comma, that point is called as center and figure form is सर्कल। इसमें का वर्ड ना वर्ड समझ के लेंगे। अगर आप सर्कल को समझना चाहते हैं तो पहला पॉइंट क्या था, उसमें मैंने वर्ड मेंशन किया, क्लोज्ड फिगर, ये समझ के लिए। अब वो क्या बोल रहा है, कैसे बन रही है? जॉइनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है उस एक सर्कल में, है ना। आपको ये समझना होगा ना, तो क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए पेंट में अपना कंप्यूटर पे, और उसको जूम इन करके देखिए, आपको ध्यान में आएगा। इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग लाइक दिस, है ना। आप जूम इन करना, मैक्सिमम जूम इन जितना कर सकते हैं करते जाना, तो आपको दिखेंगे ऐसा ब्लर होता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े दिखते जाएंगे लाइन का। तो कैसे बना है सर्कल मालूम क्या? ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। इनफाइनाइट पॉइंट्स है, गिन ही नहीं सकते आप, है ना। तो लेकिन वो पॉइंट की खास बात है, सारे पॉइंट एक पॉइंट से क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे। फिक्स्ड डिस्टेंस मतलब क्या? दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस, ठीक है। और ये जो फिगर है इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन कैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स? जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट था, ये पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, और फिगर जो बन रही है उसको बोलेंगे सर्कल, ठीक है। तो वर्ड बाय वर्ड पूरा एक्सप्लेन किए वाला डेफिनेशन आपसे एक्सपेक्टेड है कि लर्न होना चाहिए। कभी कोई पूछे तो हमें जवाब देते आना चाहिए ना, एटलीस्ट कंसेप्चुअल लेवल पे तो भी, ठीक है। अब सर्कल की बात हो गई, सर्कल के अंदर के स्पेयर पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो सब में पहला स्पेयर पार्ट जो बचपन से सीखे हमने, रेडियस।
करो डिफाइन। रेडियस मतलब क्या, डेफिनेशन वाइज पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखना है तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर and any point on circumference of circle is called as radius। ये पहली डेफिनेशन के बाद दूसरी क्लियर हो गई। ठीक, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने रेडियस बताया। सेंटर और ये जो बाउंड्री रहती है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस। ठीक है, तो सेंटर, रेडियस, सरकमफरेंस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे डायामीटर, समथिंग विच इज कॉल्ड एज डायामीटर, बट हमारे हिंदुस्तानी लोग उसकी वाट लगा देते हैं और बोलते हैं डायामीटर। बोलिए डायामीटर। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ये एक डेफिनेशन करंट पूर्ति। ठीक है, it's twice of radius, so how we can show it in this figure is ठीक। अगर ये तीन चीजें समझी तो अब इसके बाद डायमीटर, ये टोक से वो टोक के पॉइंट को जोड़ दी। पहले हम सेंटर तक थे डेफिनेशन में, फिर रेडियस पे आए, रेडियस से मतलब सेंटर से एक तरफ बाउंड्री तक गए। अब आया डायमीटर से पे मतलब एक बाउंड्री, एक साइड की बाउंड्री से दूसरी साइड की बाउंड्री तक गए, है ना। अब एक्सपेक्टेड है इसके बाद जो डेफिनेशन समझना, वो है कॉर्ड। क्या, कॉर्ड। आधी दुनिया इसको चौड़ पढ़ती है ना अपने यहाँ पे। कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या, देखो फिगर में बता दिया। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। इट इज डेफिनेशन आप भी लिखते चलो साथ में, मतलब क्या है, आगे काम नहीं बढ़ता। It is a line segment joining two points on circumference of circle। कॉर्ड भी दिखा दिया हमने। ठीक है, अब इफ यू अंडरस्टैंड कॉर्ड, देखो ये पॉइंट और वो पॉइंट है ना। अब इसमें से किसका सवाल रहेगा, सेंटर से जा सकती क्या, कॉर्ड कहीं से भी जा सकती सर्कल के अंदर। ठीक है, क्लियर। अगर ये बात क्लियर है तो अब ये कॉर्ड की वजह से क्या होता है ना, आप समझ के लेंगे हम बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आर्क। आर्क, आर्क का मतलब क्या, आर्क का मतलब शुद्ध हिंदी में समझ के लो, सर्कल का पोर्शन है ना, कुछ पोर्शन अगर आप इधर से मिटा दो थोड़ा सा हिस्सा सर्कल का, तो दैट इज एन आर्क, है ना। तो आर्क
a portion of circle is called as arc. ठीक है, फिगर के हिसाब से बताना, तो ये लो आर्क. ठीक है, अब ये हो गए अपने लिए डेफिनेशन, बट आपके लिए ये आर्क कैसे कंक्लूड करना, कैसे समझना, इसका मेजरमेंट क्या है, इसको कुछ तो काउंट होना ना. आ रही क्या बात ध्यान में? देखो, अगर ये सर्कल है, इसका सिलेक्टेड पोर्शन अगर मैं मानता हूँ आर्क बोल रहे, ठीक है, तो आर्क के लिए सब में पहले डिफाइन करते वक्त आर्क शुड बी, उसके बाद बता रहा हूँ, आर्क शुड बी डिफाइंड at least by 3 points. क्यों? समझ के लो क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये 2 पॉइंट ही लेता हूँ, ये समझो A और ये B सर्कल का पोर्शन है ना, तो A और B, अब A B मतलब क्या, ये रास्ता क्या, ये रास्ता, कौन सा आर्क, ये बहुत छोटा है, अगर ब्लू इंक का देखेंगे और ब्लैक इंक का देखेंगे तो बड़ा है. तो इफ़ यू आर सपोज टू डिफाइन ए आर्क, यू शुड स्पेसिफाई एटलीस्ट 3 पॉइंट. तो आर्क ACB बोले तो ये ब्लैक वाला हो जाएगा, और आर्क ADB बोले तो ब्लू वाला हो जाएगा. ठीक है, अगर ये भी बात क्लियर है तो इसका मेजरमेंट कैसा होता है ना, उसके बारे में बताता हूँ. इट इज मेजर्ड by joining end points to center of the circle and angle between lines will define arc in degrees. समझ के लो क्या लिखा है. अभी आर्क को गिनना कैसे ना, तो अगर ये सेंटर है आपके सर्कल का, ये एंड पॉइंट्स को अगर मैंने सेंटर से जोड़ दिया, O माना सेंटर है, तो ये 2 लाइन के बीच में का एंगल गिनो तो ये आर्क का मेजरमेंट है, और ये इधर के साइड से गिने तो दूसरे आर्क का मेजरमेंट है. ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस 2 फैक्ट्स, है ना, इधर से भी गिन सकते, उधर से भी गिन सकते, तो एक सर्कल में 2 आर्क या 2 से ज़्यादा भी रह सकते, डिपेंड करता एग्जामिनर पे कितने आर्क देना है. ठीक, तो जैसे ही आर्क आ गया, आर्क का मेजरमेंट आ गया, तो आपको मेजर आर्क और माइनर आर्क भी क्लियर कर लेना चाहिए. मेजर आर्क क्या रहता, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और माइनर आर्क लेस देन 180 डिग्री. ठीक, तो ये दिमाग में फिट रखना. 90 डिग्री रहा तो माइनर है, 181 रहा तो मेजर आर्क है ना. तो ये एंगल गिन के वो बता दिया एग्जाम वाला कि आप तुरंत डिसीजन ले सकेंगे मेजर आर्क है क्या, माइनर आर्क है. ठीक है, अब अगर ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, तो अब एक और चीज़ जो हमने समझ के ले लेना है वो है समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल. क्या? सेंट्रल एंगल.
नाम से समझ में आता, सेंट्रल मतलब सेंटर से कनेक्टेड एंगल। तो सेंट्रल एंगल का मतलब क्या ना, ये बताता हूँ। एंगल formed by joining any two points on the circumference to the center। समझ के लो, इसमें से फिगर में अगर बताना है तो कैसे रहेगा। तो एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सर्कल ने अंडा बन गया, जरा अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर ये सर्कल के बाउंड्री पे के कोई भी दो पॉइंट पकड़े, ठीक है, ओ ए बी, तो ए ओ बी ये सेंट्रल एंगल हुआ, ए ओ बी ये सेंट्रल एंगल हुआ। ठीक है, मैं मार्क करके देता हूँ आपको। मतलब अगर ये इधर की लाइन भूल जाए, ये पोर्शन अगर भूल जाए, तो ये जब पोर्शन रहता था तो इसको आर्क बोलते थे, और इसको गिनने के लिए जो मदद करता था उसको बोलते थे सेंट्रल एंगल। तो छोटे में बोलता हूँ, एक नोट लिख लो यहाँ, मेजर ऑफ आर्क, ये M स्टैंड्स फॉर मेजर, मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मतलब थोड़े में आर्क गिना और सेंट्रल एंगल गिना, रेसिप्रोकेटिंग है एक दूसरे के कनेक्शन में। और अगर सेंट्रल एंगल समझ में आता ना, तो अब आपको एक नई चीज समझाता हूँ, विच इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या है नाम? इंस्क्राइब्ड एंगल क्या? डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं, इट इज एन एंगल formed by joining three points on अभी समझ के लो, अगर ये सर्कल है, इसके ऊपर के दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को उठाया और बाउंड्री पे जोड़ा, है ना। तो ये समझो अगर M पॉइंट है, M की जगह दूसरा ले लो, M क्योंकि मेजर वर्ड के लिए भी यूज होता है, शॉर्टकट यहाँ पे देखो, M मतलब मेजर, तो इसके लिए P बोलता हूँ।
तो ए पी बी इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल। तो कितने इंस्क्राइब्ड एंगल बन सकते हैं ये सेम पॉइंट से? कितने भी, मतलब क्या आप ऐसा भी जोड़ सकते थे, एक ही टाइम पे आप कितने भी जोड़ सकते। तो देखो आप ऐसा भी जोड़ सकते थे, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, एन, ठीक है, ए एन बी, ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल एक प्रकार से। ठीक है, क्लियर? तो ये जो पोर्शन है जिसमें एंगल लोकेट हो रहा है, जरा ध्यान दो, मतलब क्या, जॉइंट वाला जो पॉइंट है, जॉइंट कहाँ पे है? एक में एन पे है, एक में पी पे है। ये जो जॉइंट वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्क्राइबिंग आर्क। क्या? इंस्क्राइबिंग आर्क। और ये जो रेड वाला पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्टेड आर्क। अब ये इंटरसेप्टेड वर्ड का मतलब क्या है ना, और इंस्क्राइबिंग मतलब क्या है, ये दोनों बता के दूंगा, समझा के दूंगा। अब इंस्क्राइबिंग मतलब क्या? फंसाने वाला। ये एंगल देखा जाए तो इसमें फंस चुका है पीछे, है ना, और ये एंगल की वजह से ये पोर्शन कट होके गिर गया। ये ए बी वाला आर्क टूट के गिर गया, छोटा सा। ए बी मतलब यही रास्ता है। इसका नाम बताते वक्त मेरे को एक तो ए पी बी बोलना पड़ेगा, नहीं तो ए एन बी बोलना पड़ेगा, नहीं तो ए पी एन बी। मतलब तीन पॉइंट मिनिमम थे आर्क बताने के लिए। तुम चाहे तो 5-7 पॉइंट भी ले सकते हैं, ज़्यादा, है ना। तो आर्क ए पी एन बी ऐसा भी बोला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्क ए पी बी बोला तो भी चलता है, ए एन बी बोला तो भी चलता है ना, बट ए बी बोला तो इधर ही जाएंगे। तो ऐसे समय पे 2 से भी काम हो जाता। तो ये जो कट होके गिर जाता है उसको बोलते इंटरसेप्टेड आर्क, जिसमें फंस जाता है उसको बोलते इंस्क्राइबिंग आर्क। ठीक है, इंस्क्राइबिंग आर्क, जिसमें एंगल बनता है उसको बोलना इंस्क्राइबिंग आर्क। ठीक है, अब जो सबसे आखिरी चीज आपको समझनी चाहिए, दैट इज सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये जो फिगर्स बना के दी ना हर वक्त एग्जाम्पल के साथ, वो बनाते चलो। हाँ, इसमें आपका फायदा है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। एरिया between chord and arc is segment of circle। इसमें भी 2 प्रकार रहते हैं, मेजर ये 2 प्रकार रहते हैं। और एक बात, इट इज also defined by
3 points. Sorry. देखो, आप अगर एक सेगमेंट डिफाइन करना है तो एक कॉर्ड लगेंगी। आर्क मतलब सिर्फ 3 पॉइंट, गेट इट क्लियर। आर्क मतलब ये सर्कल में अगर कहीं भी 3 पॉइंट लगा दूं तो ये पी क्यू आर एक आर्क हो गया और पी आर एक आर्क हो गया, ठीक है ना। सेंटर में जोड़ना इसके लिए कंपलसरी नहीं है, कभी भी याद रखना। तो वंस यू अंडरस्टैंड आर्क, 3 पॉइंट, उसमें से एक कॉर्ड जुड़ गई तो ये जो है ये क्या बन जाएंगी, सेगमेंट। लेकिन कैसी, छोटी है, पतला है नहीं, इधर ज़्यादा एरिया उधर कम जगह है, कम एरिया है, दैट विल बी माइनर सेगमेंट। एंड ये जो एरिया है ना, ये पूरा, दिस विल बी मेजर सेगमेंट। तो ये आपके भेजे में घुसा लो। ये वीडियो को 2 बार देखो, शांति से डेफिनेशन लिख के निकालो। कुछ नहीं समझे तो पूछ लो वापस पर्सनल में, और ये कंसेप्ट लेवल पे ये लेसन को बिल्कुल क्लियर कर दो। फिर भी ये सब लिखने के बाद में भी थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि एक आधी बार यू नेवर नो, आपको 1-2 पॉइंट उसमें ऐड करना पड़े तो, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलेस के लिए जगह छोड़ देना, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन इन अ बेटर वे। तो कल मिलते हैं एक्चुअल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।